जिला प्रशासन या पूर्वर आम केंद्र सरकार पढ़िले राज्य सरकार पढ़िले है नाउ तार तीनोटी अंग भी पढ़िले भल भाव में कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका को पढ़े पढ़िले बर्तमान आम पढ़ा जिला प्रशासन। देख आमर प्रशासनिक सुविधा दृष्टि प्रति राज्य को केते गोटे जिले में विभक्त कर प्रत्येक राज्य को तो सेमिति ओडिशा गोटे राज्य आमर केतोटी राज्य रही आमर भारत में कही मु 28 टी राज्य रही बर्तमान आमर 28 टी राज्य रही भारत में से ओडिशा होची गोटे यही ओडिशा को आमर 30 टी जिले में विभक्त करा जायछि। एठी मैप रे तुम देखिपरुथुव जमती मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गंजाम पुरी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर मयूरभंज तापरे जाजपुर कटक खोर्धा तापर देखिए नवरंगपुर कलाहांडी नुआपड़ा बलांगीर बौद्ध अनुगुल सोनपुर बरगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ देवगढ़ केन्दुझरगढ़ किंबा केन्दुझर आम कहुचे यही आमर 30 टी जिले में विभक्त होइछि ओडिशा राज्यटी। तो आमर जिलार मुख्य होउचंती किए ना जिलापाल। जिलार मुख्य को जिलापाल बोली कहा जाए। भारत में आमर ये जिलापाल पदवीटा वारेन हेस्टिंग्स को द्वारा इंग्रेज मारे आमर ये शासन करुले आम जाचे। वारेन हेस्टिंग्स को समय रे 1772 मसीह सृष्टि होइथिला। तो ब्रिटिश शासन समय रे जिलापालंकर मुख्यतः दुईटी कार्य थिला। जिलापालंकर दुईटा कार्य थिला जेतेबेले ब्रिटिश माने आमर एठी भारत को शासन करुथिले। कोन दुईटी कार्य करुथिले जिलापाल? कलेक्टर भाव में भू राजस्व आदाय करुथिले। कलेक्टर भाव में भू राजस्व आदाय करुथिले। आउ गोटे हैला मजिस्ट्रेट भाव में मोकदमार विचार करुथिले। मन रहिला ब्रिटिश शासन समय रे जिलापालंकर मुख्यतः दुईटी कार्य थिला। गोटिए हैला कलेक्टर भाव में भू राजस्व आदाय करुथिले। आउ गोटिए हैला मजिस्ट्रेट भाव में सी मोकदमा को विचार करुथिले। एठी हमर प्रश्न आसीबो जे ब्रिटिश शासन समय रे जिलापालंकर कोन दुईटी कार्य थिला। आउ प्रश्न आसीबो एही पदवीटी केबे सृष्टि हैला कहा द्वारा सृष्टि हैला। तो स्वाधीनता परवर्ती समय स्वाधीनता पाइल माने देश स्वाधीन हो सारा पर जिलापालंकर क्षमतार परिसरटा वृद्धि पाइला। जिलापाल को आहुरी ये दुईटी आम देखिले जे कलेक्टर भाव में से कौन भू राजस्व आदाय करुले मजिस्ट्रेट भाव में विचार करुले ताठारु तांको कार्य परिसरटा आहुरी बढ़ीगला केतेबेले ना जेतेबेले स्वाधीनता पाइला देश। तो भारत गोटे जनमंगलकारी राष्ट्र होइथिबारु देशर विकास तथा साधारण लोकंकर अभाव असुविधा पूरण संपर्कित कार्यक्रम रे जिलापालंकर भूमिकाटा गुरुत्व अधिक रहिला। तो से जिलार केमती उन्नयन हम तार केमती विकास हम यार जिलापाल अंगांगी भाव जड़ित रहिले सही कार्य को कार्य जिलार उन्नति और विकास केमती हम सही कार्य पूरा जिलापाल जड़ित होइकी रहिले। जिलापाल को बाद दे जिलार उन्नयन कथा आम चिंता भी करि परिबा नाही। तेणुक जिलार उन्नयनर दायित्व कहार थाए ना जिलापालंकर। जिलापाल को आम कलेक्टर बोलिकी कही थाउ आ जिलापाल कार्यालय को कलेक्टरेट बोलिकी कह जाए है। तो जिलापाल कार्यालय बा कलेक्टरेट जिलार सदर महकुमार अवस्थित बुझीला। जमती ढेंकानाल जिलार सदर महकुमार कलेक्टरेट अच्छी से भली केन्दुझर जिलार सदर महकुमार केन्दुझर रे कलेक्टरेट अच्छी बा जिलापाल कार्यालय अच्छी। तो जिलापाल होउछंती जिला प्रशासनर सर्वोच्च अधिकारी। जिलार जो प्रशासनिक दायित्व प्रशासनर सर्वोच्च अधिकारी होउछंती किए जिलापाल। प्रशासनिक सुविधा पाई केमती शासन सुविधा हम तो प्रति जिला को केते गोटी उपखंड बा सब डिविजन आउ प्रति उपखंड को पुणी केते गोटी तहसिल रे विभक्त करा जायछि। मन रहिला राज्य गुडी को केतोटी जिला रे विभक्त करागला। जिला गुडी को केतेक उपखंड बा सब डिविजन रे विभक्त करागला। सेई उपखंड गुडी को पुणी केतेक तहसिल रे विभक्त करागला। तापर प्रतिटी तहसिल शताधिक ग्राम को नहीं गठित। तो गोटे तहसिल अंडर रे 100 रु अधिक गाँ रही थाए। तो जिलार सदर कार्यालय रे जिलापाल को प्रशासनिक सहायता देवाई एक बा एकाधिक अतिरिक्त जिलापाल रही थांती आउ अन्य जिला स्तरीय अधिकारी डेपुटी कलेक्टर यह सब कार्यरत थांती। केवल जिलापाल एकुटिया प्रशासनिक दायित्व बा प्रशासनिक कार्य करंतिनी तांकु सहाय्य करिबा पई 1 रु अधिक अतिरिक्त जिलापाल थांती
एकରୁ ଅଧିକ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିବେ, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ବି ରହିବେ, ଆଉ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ବି ରହିବେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପ୍ରତି ଉପଖଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଜଣେ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଥାଆନ୍ତି, ତାମାନେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ତହସିଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ଥାଆନ୍ତି? ଜଣେ ଜଣେ ତହସିଲଦାର ଥାଆନ୍ତି। ମନେ ରହିଲା, ଜିଲ୍ଲାରେ କଲେକ୍ଟର ରହିଲେ ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିଲେ, ଉପଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ବା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ରହିଲେ, ଆଉ ତହସିଲରେ ଆମର ତହସିଲଦାର ରହିଲେ। ତ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆଉ ଜମି ଜମା ମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇଥାନ୍ତି। ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜମି ଜମା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଦରେ ଜଣେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ବା IAS ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା, UPSC ୟାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥାଏ, ୟୁନିୟନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍। এই পরীক্ষাটি পাস কলা পরে সেমানে IAS অফিসর হয়ে যাইথান্তি এবং জিল্লাপাল পদরে রহিথান্তি। তো ওড়িশার কেতেক জিল্লারে রাজ্যস্তরীয় বরিষ্ঠ প্রশাসনিক সেবা অধিকারীଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ জিল্লাপাল ভাবে অবস্থাপিত করা যাইছি। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ 4 ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ? ସେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଜମି ଜମା ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଆଉ ଆଇନର ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଉନ୍ନୟନ ବା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ବିବିଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର 4ଟି ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଓ ଜମି ଜମା ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଥାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ। ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ଥାଏ? ନା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର। ବୁଝିହେଲା? ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ତହସିଲଦାର। ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ଥାଏ? ନା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କରନ୍ତି କିଏ? ନା ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ତହସିଲଦାର। ୟା ବ୍ୟତୀତ ଜମି ଜମା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ, କାଗଜପତ୍ରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଭୂ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଭୂ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯେଉଁ ସୁପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ଭାବରେ କେମିତି ପରିଚାଳିତ ହେବ, କୃଷିର ବିକାଶ ତଥା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କିଏ କରିଥାନ୍ତି? ନା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଥାଏ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ତା ପାଇଁ ଦେଖ, ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଆଉ ମରୁଡ଼ି ପାଇଁ ଏଇ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଯଦି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ? ଜମି ଜମା ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ମୋକଦ୍ଦମାର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କରନ୍ତି। ତ ଜମି ଜମା ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ଯଦି ମୋକଦ୍ଦମା ଆସିଲା, ତାର ବିଚାର କିଏ କରିବେ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ତାମାନେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆଉ ଜମି ଜମା କଥା। ତାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଆଉ ଆଇନର ସୁରକ୍ଷା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର। ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, ମାନେ ଦେଖ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ କରନ୍ତିନି, ତା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବା ପୋଲିସ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ଯେତେ ସବୁ ପୋଲିସ ବାହିନୀ, ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, କାହା ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ କରିବେ? ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଠି ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ଯେ ଏଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇପାରେ ବା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ ହେଇପାରେ, ତାହେଲେ ସେ ସେଠି ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ। ତ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ଆଇନ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କିଛିଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯେତେ ସବୁ କାରାଗାର ରହିଛି, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଉପକାରାଗାର ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବି ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି କିଏ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତଦାରଖ ବି କରନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ୟା ବ୍ୟତୀତ ଜିଲ୍ଲାର ମାସିକ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ବା ବିବରଣୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ
କେଉଁ କେଉଁ ଅପରାଧ ହେଲା, କ'ଣ ତା'ର କ'ଣ ବିଚାର ରହିଲା, ସେ ସବୁ ବିବରଣୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ରିପୋର୍ଟରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ କେତେ ଅପରାଧ ହେଉଛି ବୋଲିକି, ଆଉ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରାଧ ବେଶୀ ହେଉଛି। ତାପରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ଆଉ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କରିଥାନ୍ତି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମାନେ ଅଧିକ କେମିତି ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି କିଏ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବାସଗୃହ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ, କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଯେମିତି ତହସିଲ ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଯେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବି ତାକୁ ତଦାରଖ କିଏ କରିବେ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ କରିବେ। ତ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାହା ହାତରେ ଥାଏ ନା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ହାତରେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସବୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁକି ମାନେ ଆହୁରି କେମିତି ଉନ୍ନତି ଭଲ ହେବ, ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କ ତଳେ ଯେତେ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ବା DRDA, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଟନ୍ତି। ତ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ବା DRDAର ସେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବା BDO ମାନେ ବ୍ଲକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେହିଭଳି ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି BDO ମାନେ। ତ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ସମସ୍ତ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସଫଳ ଭାବେ ରୂପାୟନର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ନା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର। ଦେଖ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ, ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି କରିଥାନ୍ତି କିଏ? ନା ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବିବିଧ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ଥାନ୍ତି? ନା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର, ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପେଟ୍ରୋକଲ୍ ଅଧିକାରୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପୌରାଞ୍ଚଳ ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତଦାରଖ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବି ଅବଗତ କରାଇଥାନ୍ତି ବା ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପୌର ପରିଷଦ ଭଙ୍ଗ ଯଦି କରାଗଲା ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପୌର ପରିଷଦର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜନସାଧାରଣ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ତଥା ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ଆଉ ପରିବେଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ବାଦ କେମିତି ସରବରାହ ହେବ ଆଉ ପରିବେଷଣ ହେବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଭୂମିକା ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ହେଲା ତଥା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା ସେ ସମୟରେ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଟିକେ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତ ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ବା ଆପତକାଳୀନ ସାହାଯ୍ୟ ବା ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କାହାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତି, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଣ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର। ତାପରେ ବେସାମରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବା ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧୀନ। ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା, ତା ଯୋଗୁଁ ଉପୁଜୁଥିବା ପରିବେଶ ତଥା ବିସ୍ଥାପନ ଆଉ ଥଇଥାନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ, ବିସ୍ଥାପନ ଥଇଥାନ ବୁଝିପାରୁଛ? ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି ହେବ ଯଦି ସେଠି ଆଉ କେହି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନେଇକି ଥଇଥାନ କରାଯିବ, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ, ତାର କେମିତି ଉପଚାର କରାଯିବ, ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ସମାଧାନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି।
तापर आमर सर्वशिक्षा अभियान, जातीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, महात्मा गांधी निश्चित कर्म नियुक्ति योजना, स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना, भारत निर्माण योजना वर्तमान यहाँ आउ कार्यकारी हेबनी कहीं कारण बिजु केबिके आमर वर्तमान 5 वर्ष कि सरकार जेहेतु परिवर्तन होती। तापर गोपबंधु ग्रामीण योजना, मधुबाबू पेंशन योजना वर्तमान आमर आहरी बहुत नुआ नुआ योजना है माने केंद्र सरकार और राज्य सरकार योजना गुड़ी सेगुड़ी माने जनहितकर जिते सब योजना ताकू ठीक भाव में कार्यकारी कर जिला स्तर में किए ना जिलापाल। तापर जिलापालंकर भूमिका देखिबा, जिलापालंकर विभिन्न क्षमता और कार्यावलीर आलोचनारू आमे कौन जानिले कौन आमको प्रतीयमान है जे जिलापाल राज्य सरकारंकर होउचंदी चक्षु कर्ण आउ नासा सदृश बुझेला। माने जिलापाल है राज्य सरकारंकर एठी बुझी पारुछ आमे या पूर्वरु पढ़िथिले राज्यपाल होउचंती केंद्र सरकारंकर आउ जिलापाल होउचंती राज्य सरकारंकर चक्षु कर्ण नासा माने कौन यांको द्वारा ही जिलापालंक द्वारा ही आमर राज्य सरकार सबु कथा जानी थांती। तो से केवल राज्य सरकारंकर जिला स्तरीय प्रतिनिधि नुहंती, से मध्य जनसाधारणकर जने विश्वस्त सेवा प्रदानकारी पदाधिकारी बा सर्विस प्रोवाइडर माने लोक मानकर विश्वास थाए जे जिलापाल ही आमको ठीक भाव में सेवा प्रदान करिवे। देख जिलापाल वस्तुतः जड़े कार्यव्यस्त पदाधिकारी सबुबले व्यस्त थांती, निजर व्यक्तित्व समयानुवर्तिता कर्मतत्परता कार्यदक्षता अध्यवसाय जनसंपृक्ति तथा जन सहयोग निजर सेवा मनोभाव जो जिलापाल माने सफलतार शीर्ष स्थान में पहुँचे एथिरे संदेह नहीं। तमाने बहुत से माने विज्ञ व्यक्ति होई थांती, यूपीएससी एग्जाम पास करिकी आईएएस अधिकारी से होई थांती। देख जिला ग्राम्य उन्नयन संस्था कथा देखिबा, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी डीआरडीए बोली कहा जाए। तो आमर आत्मनियुक्ति और कर्म नियुक्ति माध्यम दारिद्र्य दूरीकरण होउची ग्रामीण उन्नयन व्यवस्थार मूल मंत्र। एठी बारंबार कहूँ जेहेतु पुराणा बही पुराणा तथ्य अनुसार जहाँ दि जाइए आम जाना। तो विभिन्न दारिद्र्य दूरीकरण योजना संबलित कार्यक्रम पर्यवेक्षण करने प्रति जिला स्तर में जिला ग्राम्य उन्नयन संस्थार सृष्टि होती। 1980 मसीहा एप्रिल मास 1 तारिख ठारू प्रति जिले में गोटे लेखाएं ग्राम्य उन्नयन संस्था कार्य करि आसुची। एठी जदि प्रश्न करा जाए केबे ठारू कार्य करुची डीआरडीए आमर बा ताकू ओडिया रे कहले ग्राम्य उन्नयन संस्था कार्य करुची ना 1980 मसीहा एप्रिल मास 1 तारिख ठारू। वर्तमान जिला ग्राम्य उन्नयन संस्था गोटे स्वयंचालित संस्था, यार निजर परिचालना समिति अच्छी। भारतीय समिति पंजीकरण आईन माने समिति को कौन पंजीकरण करा जाई थाए बा आम इंग्राजी रे कहबा रेजिस्ट्रेशन करा जाई थाए। तो 1960 इंडियन सोसाइटीज रेजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 अनुसार यही संस्था गुड़िक पंजीकृत होती, डीआरडीए पंजीकृत होती। तो पूर्वर जिलार जिलापाल यही संस्थार अध्यक्ष रूपे कार्य करुले। मात्र 1993 मसीहा 73तम संविधान संशोधन आईन व्यवस्था अनुसार जिला परिषदर जी अध्यक्ष बा चेयरमैन यही संस्थार परिचालना समिति बा गवर्निंग बॉडी ए गवर्निंग बॉडी भाव में से अध्यक्ष भी रुहंती। आउ जिलापाल यार मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी बा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भाव में कार्य करुछंती। एठी देखिबा आमे यार गठन केमती हेई थाए। तो जिला परिषदर अध्यक्ष ए जिला ग्राम्य उन्नयन संस्था बा डीआरडीए रो अध्यक्ष थांती। एही संस्थार परिचालना समितिर अन्य सभ्य माने होउचंती सेही जिलार समस्त सांसद और विधायक। सांसद कौन जापर एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसदर सदस्य, विधायक एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जिले में समस्त पंचायत समितिर 1/3 अध्यक्ष है 3 भाग 1 भाग अध्यक्ष। आउ जो मानकर कार्यकाल प्रति वर्ष निज नामर वर्णमाला अनुसार परिवर्तित होब, माने ए लेटर जी थी से आग बी लेटर सेकेंड यही। तो तन्मध्यरु जणे लेखाई महिला हरिजन और आदिवासी सभ्य रहिबे। अन्य सभ्यों मध्य रहिबे जिलापाल, समवाय केंद्र बैंकर मुख्य अधिकारी, आंचलिक ग्राम्य बैंकर अध्यक्ष, रिजर्व बैंकर जिला स्तरीय प्रतिनिधि, जिलार हरिजन और आदिवासी उन्नयन अधिकारी, ग्रामीण महिला मानकर जड़े प्रतिनिधि, जिला स्तरीय महिला और शिशु मंगल अधिकारी, बेसरकारी संस्था बा एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मानकर 2 जण प्रतिनिधि।
तापरे खदी आउ ग्रामोद्योग संस्थार जड़े प्रतिनिधि रहिबे। तो ये आम देखिले जे डीआरडीए केमती गठन होता है। तो जिला ग्राम्य उन्नयन संस्थार प्रकल्प निर्देशक बा प्रोजेक्ट डायरेक्टर यही परिचालना समितिर सदस्य सचिव मेंबर सेक्रेटरी भावे कार्य करेंगे। तो ये डीआरडीए संस्थार डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी बा ग्राम्य उन्नयन संस्थार लक्ष्य कौन बा उद्देश्य कौन रखिक तैयारी करा जायछि। एक है ग्राम्य उन्नयन मंत्रालय द्वारा निर्धारित ग्रामीण विकास योजना गुड़ी को मंडल उन्नयन अधिकारी बा बीडीओ को सहायता रे बा तांको निर्देशित नियम अनुसार ताको कार्यकारी कराइबा। किए कराइबो? बीडीओ द्वारा ग्राम्य उन्नयन मंत्रालय द्वारा को कराजिबो। विभिन्न सरकारी आ बेसरकारी संस्था पंचायती राज अनुष्ठान समवाय बैंक तथा जातीयकरण बैंक विभिन्न निगम तांको सहित समन्वय तथा सहयोग रक्षा करी समस्त ये संस्था गुड़िक मिसिकी विभिन्न वर्गर लोक मानक प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में उपकृत करने उद्दिष्ट योजना गुड़िकर सफल रूपायन कराइबा। अर्थात जो योजना गुड़िक हुए कौन जनमंगल कि लोक मानक उद्देश्य होता है। तो आम जिला स्तर में विभिन्न दारिद्र्य दूरीकरण कार्यक्रम ताकू सफलतार सहित कार्यकारी कराइबा। सेथिपाई विभिन्न सरकारी और बेसरकारी संस्था गुड़िक सहित समन्वय रक्षा करने लगी मध्यस्थता बा लाइजनिंग करवा। यह गोटे हूँ तार डीआरडीए गठनर लक्ष्य बा उद्देश्य। आउ कौन लक्ष्य बा उद्देश्य रखी डीआरडीए गठन करागला ना सरकारी निष्पत्ति ग्रहण प्रक्रिया रे ग्रामर दरिद्र श्रेणीर लोक मानक भागीदार करिबार एटा सहायक हेबो सेही उद्देश्य रखिकी। आउ कौन ना निर्दिष्ट गोष्ठी आउ वर्गर व्यक्तिंकर मंगल आउ विकास पई उद्दिष्ट ग्रामीण विकास योजना गुड़िकर सफल रूपायन कार्य तदारख करबा पई विभिन्न ग्रामीण विकास योजना गुड़िकर नीति निर्धारण प्रस्तुति तथा कार्यकारिता क्षेत्र में आर्थिक स्वच्छता अवलंबन करने सहित संपृक्त कर्मचारी मानकर कार्य तत्परतार समीक्षा करने तापरे जिला स्तर में कार्यकारी होउतबा समस्त ग्रामीण विकास योजना गुड़िकर अग्रगति बा प्रोग्रेस करने तार समीक्षा करने उद्दिष्ट वर्गों लोक मानकर किपरि से माने उपकृत होउचंदी ताहा पुणी आउ थरे निरीक्षण करेंगे। जो योजना हैला ताहा कार्यकारी हैला परे लोक माने उपकृत होउचंती ना नाही ताकू निरीक्षण करबा पई एई डीआरडीए संस्था गठन करा जायथिला। देख यही संस्थार डीआरडीए संस्थार कार्यालय परिचालना व्यवस्था देखा बा ऑफिस मैनेजमेंट केमती होउतला देखा। तो प्रति जिला स्तरीय ग्रामीण उन्नयन संस्थार 7टी शाखा बा अनुविभाग बा सेशन रही। केतोटी शाखा रही? 7टी। ताले कौन से 7टी शाखा रही? आत्मनिजुक्ति शाखा बा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्शन, तापरे कर्म निजुक्ति शाखा वेज एम्प्लॉयमेंट सेक्शन, महिला शाखा वोमेन सेक्शन, तापरे इंजीनियरिंग शाखा इंजीनियरिंग सेक्शन, हिसाब रक्षक शाखा अकाउंट सेक्शन, नियंत्रण और मूल्यांकन शाखा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सेक्शन, तापरे साधारण प्रशासन शाखा बा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। तो आम जो 7टी जाक शाखा देखिले प्रतिटी शाखा बा अनुविभागर दायित्व रे सेशन दायित्व रे जड़े जड़े सहकारी प्रकल्प निर्देशक थांती। किए ये सेशन गुड़िकर दायित्व बुझी था ना सहकारी प्रकल्प निर्देशक बा असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बा ऑफिसर बुझी था। से माने प्रकल्प निर्देशक बा प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर्ट तांको पीडी बोली कह जाए प्रोजेक्ट डायरेक्टर को प्रत्यक्ष तत्वावधान रे कार्य करती आ विभिन्न उन्नयनमूलक योजना गुड़ी को से कार्यकारी कराती। से माने संस्थार परिचालना समिति निकट में उत्तरदायी रही था। परिचालना समिति पाखे ही एमाने उत्तरदायी रही था को कार्यटी हैला न हैला एई सब पई। तो जिला ग्राम्य उन्नयन संस्थार भूमिका आम देखा। यही संस्था गोटे कार्यनिर्वाही संस्था नुहे। यही संस्था निजे कौन दारिद्र्य दूरीकरण योजना को कार्यकारी कराए नाही। अपरपक्षे विभिन्न दारिद्र्य दूरीकरण योजना गुड़ी को किपरि सुचारू रूपे कार्यकारी होई परिबो सेगुड़िक मध्य किपरि सुसंपर्क और समन्वय प्रतिष्ठा होई परिबो तापरे योजना गुड़ी को कार्यकारी हेबा पई तो विभिन्न योजना गुड़िक केमती कार्यकारी हेबो तापाई जो अर्थ उद्दिष्ट होता है आउ अनुदान किपरि सत् उपयोग हेबो सेथिपाई किपरि श्रृंखला और स्वच्छता रक्षा हेबो से कार्य से करिथाए। तो सर्वोपरि आम देखा लोक मानक मध्य विभिन्न विकासमूलक योजना संपर्क में अधिक सचेतनता किपरि सृष्टि करेंगे इत्यादि समस्त दायित्व जिला ग्रामीण उन्नयन संस्थार। ताले डीआरडीए कौन करें लोक मानक सचेतन कराई थाए जे तुम मानक पाई ही यही सब विकासमूलक योजना गुड़िक होइछि बोली।
तो आपको पढ़ी सारिक आम कौन एतिकी शेष में कहीपर जे ग्रामीण उन्नयन योजना गुड़िक माने रूरल डेभलपमेंट कि जिते सब प्लानिंग करागला सेगुड़िक सफल रूपायन सर्वदा गोटे दक्ष कार्यनिर्वाही संस्थार आवश्यकता रही। देख खाली योजना करदेले हेब ना, से योजना गुड़िक पुणी ठीक भाव में कार्यकारी होगा दरकार, ना योजना अर्थ आसुव ठीक भाव में कार्य ना सेगुड़ा सब विफल हम। तेणुक गोटे दक्ष कार्यनिर्वाही संस्थार आवश्यकता रही। तो सठिक उद्देश्य आउ कर्म प्रतिबद्धता बिना कौन सी दारिद्र्य दूरीकरण योजना सफलता पाए ना है। ठीक भाव में जदि कार्य नहला ताहले दारिद्र्य दूरीकरण हेबनी, ताने सफल हेबनी। तेणु विभिन्न ग्रामीण विकासमूलक तथा दारिद्र्य दूरीकरण योजना गुड़िकर सफलता दिगरे जिला ग्रामीण उन्नयन संस्थार भूमिका विशेष भाव में गुरुत्वपूर्ण रहुछि। तामाने एई डीआरडीए द्वारा जिला डीआरडीए द्वारा आमर कौन होछि ना ठीक भाव में योजना गुड़िक कार्यकारी हो पारुचे। तो आमे कौन शिखिले विषय ना जिलापाल जिलार सर्वोच्च शासनकर्ता, से राज्य सरकार चक्षु कर्ण भाव में कार्य करिथांती। तामाने राज्य सरकार जिला को देखी थांती आ शुणी थांती कहा द्वारा, जिलापाल द्वारा। अर्थटा होची जिलापाल सब कथा जणाई थांती काहाको, राज्य सरकार को जिला विषय जणाई थांती। सेथिपई एई सेंटेंसटी कहगला जे चक्षु और कर्ण भाव में कार्य करिथांती। जिलापाल भू राजस्व आदाय करती, जमी जमा कार्य करती, शांति श्रृंखला रक्षा करती, आईन सुरक्षा करती, उन्नयन बा विकासमूलक कार्य गुड़िक सब करिथांती। तापरे जिला ग्राम्य उन्नयन संस्था बा डीआरडीए मुख्य कार्य हेउची कौन ना विभिन्न दारिद्र्य दूरीकरण योजना गुड़िक ठीक भाव में माने कार्यक्रम कराइबा आ कार्यक्रम कार्यक्रम होउची कि नहीं ताकू तदारख करिबा। केतेक जानिबा कथा आमे जानिबा कौन जे पुलिस कमिशनरेट कौन ना जो जिले में पुलिस कमिशनरेट व्यवस्था चालू रही सेठारे जिलापाल पुलिस कमिशनर को साहाय्य शांति श्रृंखला रक्षा कराती। जिले में उपखंड कौन ना गोटे जिला को प्रशासनिक सुविधा दृष्टि केते गोटे भाग में विभक्त कराए ताकू आमे उपखंड बा सब डिविजन बोली कही थाउ। तापरे सर्वभारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस सर्वभारतीय प्रशासनिक सेवा कह जाए ताकू। तो ये सेवा गुड़िक लगी सारा भारत पर गोटे संस्था अच्छी। तो केंद्र लोक सेवा आयोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन ता द्वारा ही परीक्षा करा जाई एई अधिकारी मानन को चयन करा जाए, आईएएस बा आईपीएस को चयन करा जाई थाए। आरक्षी अधीक्षक कौन ना जिलार सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को आमर आरक्षी अधीक्षक बा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोली कहा जाए।